नमस्कार दोस्तों, एग्री साइड किक चैनल की तरफ से मेरा आप सभी को नमस्कार। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2018 एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी का सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर। तो इस क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर पर है, तो टोटल मार्किंग 400 नंबर की हो गई और प्रत्येक नेगेटिव क्वेश्चन पर 1 नंबर माइनस मार्किंग है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए पोर्शन ऑफ द सोइल ऑर्गेनिक मैटर दैट इज रिलेटिवली इजीली मेटाबोलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। यानी कि जो सोइल ऑर्गेनिक मैटर का जो पोर्शन होता है वो इजीली मेटाबोलाइज्ड यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा मेटाबोलाइज यानी उसको उपापचय या क्रियान्वित किया कर दिया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, पेसिव ऑर्गेनिक मैटर, एक्टिव ऑर्गेनिक मैटर, इनएक्टिव ऑर्गेनिक मैटर और रियल ऑर्गेनिक मैटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एक्टिव ऑर्गेनिक मैटर, 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है, ए लूज फाइनली ग्रैन्युलर और पाउडरी कंडीशन ऑन द सरफेस ऑफ द सोइल यूजुअली ऑब्टेन्ड बाय शैलो कल्टीवेशन। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सरफेस क्रस्ट, सोइल पाउडर और डस्ट मल्च। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर, डस्ट मल्च। डस्ट मल्च में क्या है, मिट्टी को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कल्टीवेट कर दिया जाता है ऊपर से, सेलो। अगला क्वेश्चन है, क्रॉपलैंड लेफ्ट आइडल इन ऑर्डर टू रीस्टोर प्रोडक्टिविटी mainly थ्रू accumulation ऑफ न्यूट्रिएंट्स वाटर एंड और ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड एज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फैलो लैंड। अगला क्वेश्चन है, वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस बाय वाटर, आइस और अदर नेचुरल एजेंट्स अंडर नेचुरल एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड सो ऑन अनडिस्टर्ब्ड बाय मैन इज कंसिडर्ड एज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जियोलॉजिकल इरोजन, यानी कि इसमें मनुष्य के द्वारा इसका कोई रोल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, स्पॉट्स और ब्लॉचेज ऑफ डिफरेंट कलर और शेड्स ऑफ कलर इंटरस्पेसेड विद द डोमिनेंट कलर इज कॉल्ड एज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मॉटलिंग। मॉटलिंग में स्पॉट्स और ब्लॉच हो जाते हैं अलग अलग तरह के। अगला क्वेश्चन है, हाईली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल इन विच द ओरिजिनल प्लांट्स आर नॉट रिकॉग्नाइजेबल इज। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन है, पीट, मल्च, मार्स और मक। तो इसका सही उत्तर है मक। अगला क्वेश्चन है, द पोर्शन ऑफ टोटल सोइल वाटर पोटेंशियल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट्स इन सोइल वाटर इज कॉल्ड एज। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैट्रिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ग्रेविमेट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन। तो जिसमें सॉल्यूट्स प्रेजेंस होते हैं सोइल वाटर में उसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हैं। इसका सही उत्तर है दूसरा। अगला क्वेश्चन है, द स्पैटरिंग ऑफ स्मॉल सोइल पार्टिकल्स caused by the impact of raindrops on very wet soil is a kind of। 4 प्रकार के इरोजन दे रखे हैं, स्प्लैश इरोजन, विंड इरोजन, सीट इरोजन और रिल इरोजन। तो जो छोटे पार्टिकल सबसे पहले बारिश की बूंदें गिरती है तो उसके साथ ही वो उछल के दूर चले जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है स्प्लैश इरोजन। अगला क्वेश्चन है, द अपर सरफेस ऑफ ग्राउंड वाटर और दैट लेवल बिलो विच द सोइल इज सेचुरेटेड विद वाटर इज नोन एज। 4 ऑप्शन है, वाटर लेवल, वाटर डेप्थ, वाटर हाइट और वाटर टेबल। तो इसका सही उत्तर है वाटर टेबल, 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक मैकेनिज्म बाय विच द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट आयंस एट द रूट सरफेस इज मेंटेन्ड। तो ऑस्मोसिस के द्वारा, इसका सही उत्तर है दूसरा, ऑस्मोसिस के द्वारा मेंटेन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गिवन द वेट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर सोइल एज 2.3 मेगाग्राम्स द पार्टिकल डेंसिटी ऑफ द सोइल। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, 2.30 मेगाग्राम पर क्यूबिक मीटर। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमेट्री। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, इट मेजर्स सोइल मॉइस्चर एंड सोइल सैलिनिटी बोथ। तो ये सोइल मॉइस्चर और सोइल सैलिनिटी दोनों को मापने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, द फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी मे बी करेक्टली एक्सप्रेस्ड एज। तो फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी का फॉर्मूला, इसका सही उत्तर है पहला, 100 कोष्टक वाटर ट्रांसफाइड बाय द क्रॉप डिवाइड बाय वाटर अप्लाइड टू द
फील्ड, तो इसका फॉर्मूला है F बराबर Y/WR इंटू 100। अगला क्वेश्चन है द इंट्रैक्शन इफेक्ट ऑफ कैल्शियम विद फॉस्फोरस इन एसिड सॉइल। कैल्शियम का फास्फोरस का साथ अम्लीय मृदाओं में कैसा है इसका इफेक्ट रहता है, तो ये एंटागोनिस्टिक यानी कि विपरीत प्रभाव डालता है। अगला क्वेश्चन है सेलाइन सॉइल एग्जिबिट द सैचुरेशन एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यूज, तो इसका सही उत्तर है चौथा, 4 डेसीसाइमस पर मीटर से ज़्यादा होती है सेलाइन सॉइल की ईसी। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कार्बन कैप्चर एंड द लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड और अदर फॉर्म्स ऑफ कार्बन टू मिटिगेट ग्लोबल वार्मिंग इज टर्म्ड एज, तो इसका सही उत्तर है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द डायएज़ोट्रोप, तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर, साइनोबैक्टीरिया इज कंसिडर्ड एज ए डायएज़ोट्रोप। अगला क्वेश्चन है जनरली द एनुअल वीड्स सर्वाइव ईयर आफ्टर ईयर इन सोइल बाई, जो 1 वर्षीय खरपतवार है वो उनका जीवन काल कैसे चलता है, तो उनका जीवन काल ज़्यादातर बीज के द्वारा उनके बीज भूमि में गिर जाते हैं, तो अनुकूल परिस्थिति आने पर वो वापस उग जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। IWM का प्रिंसिपल क्या है, तो एडॉप्शन ऑफ IWM डिक्रीजेज द डेवलपमेंट ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंस वीट, इसका सही उत्तर है दूसरा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इज मोस्ट क्रिटिकल फॉर वीड मैनेजमेंट इन फील्ड क्रॉप, तो इसका सही उत्तर है तीसरा, प्रिवेंशन ऑफ वीड सीड प्रोडक्शन एंड एंट्री ऑफ न्यू सीड्स। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस शुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ ए बायोलॉजिकल मेथड ऑफ वीड मैनेजमेंट, तो बायोलॉजिकल वीड मैनेजमेंट का मेथड कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है चौथा, इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ द नेचुरल एनिमीज ऑफ वीड्स, यानी उस वीड के प्राकृतिक शत्रु के बारे में पता लगा के उनका यूज करना। अगला क्वेश्चन है व्हाट हर्बिसाइड क्लासिफिकेशन डज 2,4-D फॉल इनटू, तो 2,4-D की क्लास क्या है, तो इसका सही उत्तर है पहला, ये फोलिएज अप्लाई होता है, ट्रांसलोकेटेड होता है और सेलेक्टिव, यानी ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए 30 से 35 दिन के बाद वीट फसल में गेहूं में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये पत्ती के किसी भी भाग में संपर्क में आने पर पूरे पौधे के उसके वेस्क्यूलर सिस्टम में फैल जाता है और उस वीड को मारने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स डज नॉट लिमिट द कल्टिवेशन ऑफ हाई यील्डिंग एरोबिक राइस इन इंडिया, तो इसका चौथा उत्तर सही है, हाई वाटर रिक्वायरमेंट, राइस को ज़्यादा पानी की मात्रा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है द इंटेंसिटी ऑफ क्रॉप रोटेशन कैन बी कंप्यूटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला, तो क्रॉप रोटेशन का ये क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो इसका पहला सही उत्तर है पहला, 100 नंबर ऑफ क्रॉप्स इन द रोटेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ द रोटेशन। अगला क्वेश्चन है इफ ऑन अ 20 एकड़ फार्म क्रॉप्स आर रेज्ड ऑन 15 एकर्स इन खरीफ रेनी सीजन, 15 एकर्स इन रबी सीजन एंड 10 एकर्स इन जायद ड्यूरिंग 1 ईयर, व्हाट शैल बी द क्रॉपिंग इंटेंसिटी, तो इसका सही उत्तर है दूसरा, 200% नेट कल्टिवेटेड एरिया अपन ग्रॉस कल्टिवेटेड एरिया इंटू 100, तो इसका सही उत्तर है दूसरा, ग्रॉस कल्टिवेटेड यानी 15 + 15 + 10, तो 30 + 10 40, और नेट कल्टिवेटेड 20 एकड़ फार्म है तो 40/20 इंटू 100, तो 200%। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोइल टिलेज, तो इसका सही उत्तर है दूसरा, टू रिड्यूस द वेदरिंग ऑफ सोइल यानी ब्रेकिंग सोइल पार्टिकल्स। अगला क्वेश्चन है द ऑयल कंटेंट इन नाइजर सीड एंड ऑयल सीड क्रॉप, नाइजर है जो वो ऑयल सीड क्रॉप है उसमें तेल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो इसका सही उत्तर है 35 से 40%। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द लिनसीड क्रॉप, तो इसका सही उत्तर है पहला, इट इज ए हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, लिनसीड की क्रॉप है वो हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड होती है, लाइनम यूसीटेटम। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज
इनकरेक्ट अबाउट द सनफ्लावर क्रॉप। सनफ्लावर क्रॉप के लिए कौन सा उत्तर सही है? तो इसका चौथा उत्तर सही है। द ऑप्टिमम स्पेसिंग रो टू प्लांट फॉर हाइब्रिड इज 35 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द कैस्टर क्रॉप। कैस्टर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका सही उत्तर है पहला, ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस क्रॉप। अगला क्वेश्चन है स्ट्रेटेजी दैट कैन प्रिवेंट टिल इफेक्ट ऑफ फ्रीजिंग ऑन सीड्स ऑफ रेपसीड मस्टर्ड क्रॉप। तो इसका सही उत्तर है दूसरा, स्प्रेइंग ऑफ डाइमिथाइल सल्फोक्साइड एट द प्रिस्क्राइब्ड कंसंट्रेशन। अगला क्वेश्चन है विच फंगस स्पाइसेस प्रोड्यूस एफ्लाटॉक्सिन इन ग्राउंडनट ड्यूरिंग स्टोरेज। मूंगफली में भंडारण के समय कौन सा कवक एफ्लाटॉक्सिन को बढ़ावा देता है? तो इसका सही उत्तर है तीसरा, एस्परजिलस फ्लेवस। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट पेस्ट इज नॉट एसोसिएटेड विथ सोयाबीन क्रॉप। तो सोयाबीन क्रॉप में कौन सा कीड़ा नहीं लगता है? तो इसका सही उत्तर है राइस ब्राउन प्लांट हॉपर, जो कि राइस में लगता है, मोनोफेगस पेस्ट। अगला क्वेश्चन है सीड रेट ऑफ सीसम फॉर लाइन सोइंग। तो इसका सही उत्तर है 4.5 से 5 kg पर हेक्टेयर। दूसरा, अगला क्वेश्चन है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ कॉटन इन इंडिया रेंजेस बिटवीन। तो इसका सही उत्तर है चौथा, 700 से 1200 mm। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ जूट क्रॉप। तो इसका सही उत्तर है चौथा, सीड रेट फॉर कैप्सुलेरिस जूट इज 12 से 15 kg पर हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इन शुगर कैन इज कॉज्ड बाय द फाइटोप्लाज्मा। तो फाइटोप्लाज्मा के द्वारा कौन सी डिजीज होती है? तो इसका सही उत्तर है ग्रासी सूट, GSD जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पोटैटो क्रॉप इज नॉट इन्फेस्टेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट पेस्ट। तो इसका सही उत्तर है ग्राम पोड बोरर, स्पाइरल बोरर। स्पाइरल बोरर से पोटैटो क्रॉप इन्फेस्ट नहीं होती है। सही उत्तर है पहला। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टोबैको सीड्स इन 1 ग्राम सीड वेट रेंजेस बिटवीन। 1 ग्राम तंबाकू के बीजों का वजन कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है 11,000 से 12,000 सीड होते हैं 1 ग्राम में तंबाकू के। अगला क्वेश्चन है द ऑप्टिमम सीड रेट एंड स्पेसिंग रेस्पेक्टिवली फॉर सैफलॉवर। कुसुम की फसल के लिए उसकी सीड रेट और स्पेसिंग। तो इसका तीसरा और सही उत्तर है 8 से 12 kg पर हेक्टेयर सीड रेट की ज़रूरत होती है और 45 × 20 सेंटीमीटर पे कुसुम के पौधे लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है द साइंटिफिक नेम ऑफ इमरवीट। तो इमरवीट का सही उत्तर है ट्रिटिकम डाइकोकम। अगला क्वेश्चन है द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ व्हीट रेंजेस बिटवीन। तो इसका सही उत्तर है 16 से 22 डिग्री सेल्सियस 22। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन मेज इज। तो इसका सही उत्तर है द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप इन इंडिया। तो इसका सही उत्तर है यूज एज ए स्टेपल ह्यूमन फूड। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंथ्रेक्नोज डिजीज ऑफ सोरगम इज कॉज्ड बाय द फंगस। तो इसका सही उत्तर है दूसरा, पेरेनोस्क्लेरोस्परा सोर्गी। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द स्वीट सोरगम। तो इसका सही उत्तर है चौथा, इट हैज़ 10 to 15% शुगर इन द स्टॉक्स। अगला क्वेश्चन है द टॉक्सिसिटी ऑफ हाइड्रोसाइनिक एसिड नॉर्मली ऑकर्स इन एनिमल्स व्हेन इट्स कंसंट्रेशन इन फोरेज सोरगम एक्सीड्स। तो 200 ppm से ज़्यादा मात्रा होने पर एसियन घातक होता है। अगला क्वेश्चन है फॉर ट्रांसप्लांटिंग ऑफ पर्ल मिलेट इन 1 हेक्टेयर एरिया द नर्सरी शुड बी प्रिपेयर्ड इन। बाजरा की 1 हेक्टेयर की फसल के लिए नर्सरी के लिए कितना एरिया की ज़रूरत होती है? तो इसका सही उत्तर है 500 मीटर स्क्वायर एरिया। अगला क्वेश्चन है
मोलिया डिजीज ऑफ बार्ले, बार्ले इज कॉज्ड बाई है। मोलिया डिजीज बार्ले में निमेटोड के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है, इफ ओनली वन इरिगेशन इज अवेलेबल फॉर बार्ले क्रॉप इट शुड बी गिवन एट एक्टिव टिलरिंग स्टेज। अगला क्वेश्चन है, फिंगर मिलेट इज बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड इन अफ्रीकन हाईलैंड्स ऑफ युगांडा एंड इथोपिया।